आइए स्टार्ट करते हैं अपने। अभी एक छोटी सी न्यूज है, वो आने वाले समय में एक क्वेश्चन के रूप में जरूर आएगी, क्योंकि पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखिए 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। हालांकि अभी जो आईएएस का एग्जाम होगा उसमें तो नहीं आएगा ये, लेकिन आने वाले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। इसमें लिखो, यह एक मलयालम फिल्म है। यह एक मलयालम फिल्म है। यह एक मलयालम फिल्म है जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। क्लियर होगी बात सारी? जो भी बच्चे जिनका संडे को पेपर है, ध्यान रखें, कराया हुआ है, अब उसको रिपीट नहीं कर सकते हम, समझे ना? वो एक एक घंटे के टॉपिक होते हैं वो। जो भी बच्चे हैं, चाहे अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अकेला वो ही है, कोई भी है। ऑस्कर अवार्ड मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया हुआ है, याद कीजिए, पूरा वीडियो इसी पर है, लगभग 40 मिनट के आसपास का है। करके जाना। ये नाटू नाटू टाइप के ये जो बोल रहा हूं ना बेटा शब्द, ये याद आएंगे आपको, वहां कि बोला तो था उसने। नाटू नाटू हो गया, सर्वश्रेष्ठ गीत याद आ रहा है? गीतकार कौन है, उसको कौन सा प्राइज मिला था, याद कीजिए। पद्म विभूषण मिला था या भूषण मिला था या पद्म श्री मिला था, समझे ना? वो सब करके जाना है आपने। फोटो आई थी उसकी, नाटू नाटू ट्रिपल आर के निर्देशक कौन है, ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म कौन सी है, जो फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास मिलते हैं, वो करके जाना, ध्यान रखना। ये तो अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ये तो आज के अखबार के अंदर है। समझे ना बात को? तो ऑस्कर अवार्ड साथ साथ हेडिंग डाल देना, ये करके जाना है आपने। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पढ़ के जाना उसको, सब कराया हुआ है आपको। और ऐसे बच्चे जो मतलब जो पढ़ते नहीं है और थोड़ी सी उम्मीद जागी है, तो पुराने बच्चों से फोटो खींच के करंट जीके करके जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के पेपर में आपके करंट जीके थोड़ा हावी रह सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी आईएएस का पेपर हुआ था ना, ये समांतर ले लेते हैं आईएएस के पेपर को। ठीक है ना? आप देखना, आपको एक अलग रूप मिलेगा उसके अंदर। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया, हो सकता है ना भी मिले, ऐसा नहीं है कि मेरी वाणी कोई सच है, लेकिन हम एक अनुभव के आधार पर बताते हैं। तो ये होता है, इस बार आईएएस का जो पेपर आया था ना, उस पैटर्न जैसा आपको मिलेगा। आरपीएससी जो है इस मामले में नकल करती है, ध्यान रखना, नकल करती है ये। तो उस टाइप का मिलेगा, और जितने भी आए करके आ जाना, ठीक है ना? फालतू गड़बड़ी मत करना, इधर उधर जो ना आए छोड़ देना, और ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर करना। चलिए अब आ जाइए। एक मैंने आपको बता दिया था भाई, केरला का नाम वगैरह सारी बात हो गई थी। एक मैं नाम लेना चाहूंगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का, जो कि 2023 में हुई थी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। चलें,
देखिए ये हुई थी इसका आयोजन हुआ अगस्त 2023 के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर हुआ और स्थान था बर्लिन, बर्लिन, ठीक है ना, बर्लिन में हुआ। जैसे नीरज चोपड़ा वाली चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट में, ठीक है ना। जैसे एशियाई एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? सॉरी, हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी बताइए? भारत के, उसने भारत ने मेजबानी की थी। जब आप पढ़ोगे, अभी देखो जोर आ रहा है ना, ये ऐसे ही मामला मैच होता है, ऐसे ही मैच होता है। लेकिन जब हम करते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा विश्व तिरंदाजी, आपके दिमाग अरे यार एक चैंपियनशिप पहले भी सर ने करवाई थी, अच्छा वो था, उसका कौन सा था, अच्छा एशियाई हॉकी का कौन सा था, अच्छा ये था ना, पता लगे पन्ने पलट लो, फिर नहीं भूलते। नहीं तो ये बुडापेस्ट ऑप्शन ऐसे ही देगा आपके, वो आसपास मिलते जुलते हैं ये, ठीक है। अब इसको सारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर एक नाम है अदिति स्वामी, अदिति स्वामी, अदिति स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अदिति स्वामी, अदिति स्वामी लिख दीजिए। इन्होंने इस प्रतियोगिता में, इन्होंने इस चैंपियनशिप में, इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। इस दृष्टि से, इस दृष्टि से यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, इस दृष्टि से यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। भारत की पहली पहली महिला खिलाड़ी, तो गोल्ड जीता इसने। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अदिति स्वामी का संबंध किस खेल के साथ है, तो ये तीरंदाज है, इसने गोल्ड जीता है और पहली महिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। व्यक्तिगत का मतलब था इंडिविजुअल, ठीक है ना, मतलब खुद का ही, ठीक है ना। जैसे अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो गोल्ड जीता था वो इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत था। एक होता है युगल, मतलब जोड़े में, ठीक है ना, एक होता है टीम, ठीक है ना, एक टीम जीतती है, ठीक है ना। जैसे हॉकी ने जीता था ओलंपिक्स में, वो अलग, वो टीम होती है। युगल जोड़े में आ गया, महिला पुरुष हो गया, पुरुष पुरुष हो गया, महिला महिला हो गई, एक वो होता है। एक होता है इंडिविजुअल, जैसे खुद का, तो इसने वहां पर गोल्ड जीता। ये अदिति गोस्वामी है, अदिति स्वामी, गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आइए अब यदि मैं आपसे एक शब्द पूछूं, द विस्टा, ये क्या है? हाँ क्या है ये, आप जल्दी बोलो। प्रोजेक्ट है क्या, किसका? टाटा, कोई बात नहीं जी। ये ध्यान रखना, जो हमारी एयर इंडिया है, ठीक है ना, इंडियन जो टाटा वाला है, उसका नया लोगो है ये। तो इसमें लिख दीजिए, लिख दीजिए एयर इंडिया का नया लोगो, एयर इंडिया का नया लोगो, नया लोगो, ठीक है, द विस्टा। यहां पर एक बात ध्यान रखना,
एयर इंडिया का पुराना लोगो, पुराना लोगो है महाराजा। एयर इंडिया का पुराना लोगो, तो हमारी जो एयर इंडिया है जिसे टाटा ने खरीद लिया था, याद आ रहा है ना, तो उसका इसने अपना नया लोगो दिया है। उस नया लोगो का नाम है द विस्टा, अभी अगस्त में जारी किया था। पुराना लोगो है महाराजा। यहाँ विशेष बात यह है कि नया लोगो तो दे दिया है, लेकिन पुराने वाला भी रहेगा, पुराने वाले को हटाया नहीं गया है, इसको नए रंग के साथ लागू रखा गया है। तो इसमें लिख दीजिए, महाराजा के आगे लिखो, इसे नए रंग के साथ, इसे नए रंग के साथ, नए रंग के साथ अभी भी रखा गया है, इसे नए रंग के साथ अभी भी रखा गया है। आइए नेक्स्ट लिखिए, जी सेट 24, जी सेट 24, जी सेट 24 लिखिए। भारत का भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट, भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जो डायरेक्ट टू होम, नाम सुना है, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम नाम नहीं सुना? डायरेक्ट टू होम, अब ये टीवी वगैरह देखते हो ना आप? हाँ, सैटेलाइट वाला, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टर टाटा प्ले ने प्रारंभ किया है। ने प्रारंभ किया है, ठीक है, मतलब जो स्ट्रीमिंग है, ठीक है ना, वो अब इससे होगी, स्ट्रीमिंग इससे होगी। स्ट्रीमिंग आप समझ गए होंगे, जो भी आप प्रोग्राम वगैरह देखते हो, ठीक है ना, स्ट्रीमिंग होना, जो आप प्रोग्राम देखते हो वो अब इस सैटेलाइट के माध्यम से होगी। याद कीजिए, मैंने आपको बहुत टाइम पहले एक बात कही थी, मैंने कहा था आने वाले समय में, जब मैंने आपको टेक्नोलॉजी कराई थी तब मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो सेटअप बॉक्स लगाना है, जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सैटेलाइट से लॉन्च होगा। ये पहला कदम है, वो डब्बा लाना नहीं पड़ेगा, समझे ना। वो जैसे होते थे भाई, शुरू शुरू में तो क्या करते थे, जैसे वो एंटीना होती थी, आ गया क्या, वो होता था। और अब जो है वो अब नहीं रहेगा, कुछ भी सेट कुछ नहीं, सीधा कनेक्ट होगा भाई। आपका जो भी प्रक्रिया है, जैसे हम फोन रिचार्ज करते हैं वैसे होगा, और आपका सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए, इस सैटेलाइट के माध्यम से टाटा स्ट्रीमिंग करेगा। टाटा प्ले तो आप सुनते ही हो यार। इस सैटेलाइट के माध्यम से टाटा स्ट्रीमिंग करेगा। टाटा स्ट्रीमिंग करेगा, समझ गए होंगे ना। तो जी सेट 24, ध्यान रखना, पूछ लेगा डायरेक्ट टू होम, पहला डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है ना, अगस्त में किया गया था, 10 अगस्त को, पहला डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट। जी सेट 25, जी सेट 24, ऐसे नाम लिख के दे देगा आपको।
ठीक है ना। तो ये 24 वाला है, इसको जो लॉन्च किया है इसरो ने। इसको लॉन्च किया है इसरो ने। चलिए, अब ये इसरो ने इसको लॉन्च किया है, तो यहां पर जो बच्चे जिनके पेपर है आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं केवल उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूं, सभी के लिए है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसरो रेलवे में आता नहीं है। समझ रहे हो ना इस बात को। कई बैठे होते हैं यार फिर तो आज तो टाइम वेस्ट हो गया यार, आरएस की क्लास थी। होते हैं बैठे होते, आपको आप तो हंस देते हो 2 मिनट में, होते हैं ऐसे, अरे सर अच्छा नहीं नहीं मुझे तो पर्टिकुलरली ये हुआ ना वो ग्रुप डी वाला करना है, ग्रुप डी में इसरो आएगा नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसरो की पूरी तैयारी होनी चाहिए जो मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कराई है। पूरी तैयारी का मतलब क्या है, सारा सतीश धवन, पूरा हुथू कोड़ी, याद आ रहा है, ठीक है ना, वो सारे होने चाहिए। वैसे तो देखिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक और बात होती है, जब कोई बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए, बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए, ठीक है ना, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है। जैसे चंद्रयान 3, ठीक है ना, चंद्रयान 3, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपको कोई और नहीं नहीं ये तो पक्का है ही, तो हो सकता है जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको चंद्रयान 3 पर एक क्वेश्चन भी ना मिले, ऐसा होता है। लेकिन ये कब होता है, जब ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए, बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए। जैसे कोरोना, कोरोना बहुत चर्चा में आया था, उस टाइम क्या हुआ था, 2021 जहां तक मैं गलत नहीं हूं, राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, ठीक है ना। एक में ही क्वेश्चन नहीं आया, एक में सिर्फ इतना ही आया था, कोरोना है एक वायरस है, वो सब करके आए थे। तो ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखा करें। इसरो पूरा तैयार करना है, एस सोमनाथ का ध्यान रखना है। ये चीजें पूछेगा तो बहुत सिंपल पूछेगा, नहीं तो संस्थाओं को सुमेलित करवा देगा, ठीक है ना। जो इसरो की संस्थाएं होती है ना, जो नई बनी है थूथू खोड़ी टाइप में, ये उसको सुमेलित करवा देगा। चलिए जी, आइए अब आ जाइए नेक्स्ट। लिखिए PSLV C56, PSLV C56, PSLV C56। इसमें लिखो लिखिए इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसके तहत सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। सैटेलाइट लॉन्च किए गए, ठीक। अब ये वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे कह दे कि सिंगापुर के 7 सैटेलाइट किसने लॉन्च किए थे, कब किए थे, इसरो ने किए थे, ऐसा नहीं है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चीजें इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, महत्वपूर्ण क्यों बनती है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण इसलिए बनती है कि इसे क्या है, जैसे इसने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो अब तक क्या होता था, जैसे ये ऊपर चला जाता, ठीक है ना, फिर नीचे नहीं आता, नीचे नहीं आता, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। तभी तो हमने PSLV C57 के माध्यम से ये आपका सौर मिशन भेजा है। सोलर मिशन आदित्य L1 किससे भेजा है, PSLV C57, समझे ना बात को, उसके माध्यम से हमने भेजा है। इससे पहले हमने 56 का इस्तेमाल किया। अब ये जो 56 हमने भेजा है, ये हमने भेज दिया, लेकिन इसको हमने वापस ले आए। पहले क्या होता था, ये ऊपर का ऊपर ही रह जाता था,
जैसे क्या होता था, आपने कभी नाम सुना हो अंतरिक्ष कचरा, ठीक है ना, अंतरिक्ष कचरा, अंतरिक्ष में कचरा बढ़ जाता। अब देखो आप सोचिए, जब कचरा बढ़ जाएगा तो वो अन्य क्रियाओं को क्या करेगा, बाधित करेगा। वहां पर ऐसे समझ लीजिए कि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो भिड़ंत हो जाएगी, और सैटेलाइट यदि भिड़ गए तो मामला बिगड़ गया सारा ही, ठीक है ना। तो ये इसको क्या है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि इसको हम पृथ्वी पर ले आए, यहां तक भी नहीं पहुंचे हम अभी तक, बस नीचे की कक्षा में ले आए। तो ऊपर वाली कक्षा में जहां सैटेलाइट को हमने ये सैटेलाइट लॉन्च किए, उनको क्या है, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो व्हीकल है, ये तो यान है, ये कोई सूचना थोड़ी देगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था भाई, ये पीएसएलवी देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सी सीरीज होती है, ठीक है ना, ये आगे तो अंक होते हैं, ये यान है, ठीक है ना। इसके ऊपर सैटेलाइट लगाएंगे, काम सैटेलाइट करेगा, ठीक है ना। हमने जैसे आदित्य L1 भेजा है, तो आदित्य L1 पीएसएलवी है, इस पर ऊपर रखा, ले जा भाई, ये है, समझ रहे ना इस बात को, मैंने कई बार आपको बताया है। भाई आप कार में बैठे हो, ठीक है ना, तो कार में जब आप बैठे हो तो कार तो पीएसएलवी है और आप सैटेलाइट हो, समझे ना, काम आपका है, कार का नहीं है, समझे ना। अब उस कार को इन्होंने क्या किया है, ये नीचे ले आए, इसका मतलब ट्रैफिक ज्यादा नहीं होगा उधर, ऐसे समझिए, इसकी खास बात यही है, और इस पर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, तो हमारे लिए ये बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसे इसे वापस 300 किलोमीटर की, इसे वापस 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया है, वापस 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया है, ताकि ताकि अंतरिक्ष कचरा कम हो सके, ताकि अंतरिक्ष कचरा कम हो सके। अंतरिक्ष कचरा कम हो सके, चले आइए। दो नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक है नमो 108, नमो 108, एक है निहार, दोनों का ध्यान रखना आपने, नमो 108 और एक है निहार। चले, अब ये क्या है, ठीक है, ऊपर वाली जो आप देख रहे हो, ये जो नमो 108 है, ये क्या है, कमल की एक प्रजाति है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना, कमल, उसकी एक प्रजाति है। इसमें क्या है, जो जैसे कमल के फूल आपने देखे होंगे, ये एक ऐसी प्रजाति है जिसमें 108 वो जो लेयर्स होती है ना, 108 पत्तियां हैं उसमें, वो एक इसको नया बनाया गया, हाइब्रिड है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो है, ये एलोवेरा की है, ठीक है। अब दोनों बातें महत्वपूर्ण है, हमने क्यों बताया, किस लिए बताया, वो सारा आगे और बता दूंगा। एलोवेरा जो है आयुर्वेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप जानते हो, ठीक है। और जो कमल है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। नेशनल बोटनिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। जब मैंने आपको ये करवाया था, तब मैंने वहां पर आपको ऐसे टिक करवाया था, मैंने कहा ये आता ही आता है, ये और बताया था, तो बताओ भाई कहां है, नेशनल
बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ है? बहुत बार आता है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान या केंद्र। बताइए बेटा, आप बताओ। जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करवाया था ये, शुरू शुरू में जब संस्थाएं करवाता हूं तब मैं 3 संस्थाओं के टिक करवाता हूं, उसमें से एक संस्था है ये। है नागपुर नहीं है बेटा, ये लखनऊ में है, लखनऊ के अंदर है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो। नमो 108 के आगे लिखो, यह है कमल की एक नई प्रजाति है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। यह कमल की एक नई प्रजाति है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। इसमें लिखो, निहार में लिखो, यह है एलोवेरा की, यह एलोवेरा की प्रजाति है जिससे अधिक मात्रा में जेल निकलता है। मेन तो जेल ही होता है ये, अधिक मात्रा में जेल मिलता है। चले, एक तो ये दोनों वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दोनों प्रजातियां हैं, ठीक है, इनको डेवलप किसने किया है? इनको डेवलप किया है एनबीआरआई ने। एनबीआरआई ने, ये भी खूब पूछा जाता है। आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स है, उसमें देख सकते हो, और जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी कर चुके हैं उसके अंदर ये ऐड कर देना। ये है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लखनऊ। लखनऊ, आप जानते हो लखनऊ यूपी की राजधानी है। ये कौन बताएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये स्टैटिक जी के टाइप होता है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए पूछ लिया मैंने। लखनऊ किस नदी के किनारे है? हैं? गोमती, शाबाश। शुक्र है कि कोई गंगा वगैरह नहीं बोल गए। ये गोमती नदी के किनारे है। ये दोनों किस्म है, बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चे कर चुके हैं वहां पर ऐड कर लेना। चले, अब आइए सुलभ, सॉरी, सुलभ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर। सुलभ इंटरनेशनल 1970 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो स्थापना हुई थी,
बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। ठीक है ना। यहां पे लिखना, इसके लिए इन्होंने, इसके लिए इन्होंने, इसके लिए इन्होंने सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन चलाया था। इसके लिए इन्होंने सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन चलाया था। सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन चलाया था। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यह किससे संबंधित है। ठीक है ना। सुलभ कॉम्प्लेक्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये स्वच्छता का प्रतीक है। आप जानते हो रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं आपको ये सुलभ कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं। वो जो मिलते हैं उनका श्रेय बिंदेश्वर पाठक को जाता है। इनका निधन हो चुका है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में भी है क्योंकि बकायदा इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की और उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में इनका योगदान है कि नहीं। हो गया ना अपने आप ऑटोमेटिक ये। तो इस कारण से ये रिपोर्ट आपसे पूछ लेगा, सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है ना। सोच भी नहीं पाओगे कहां से आ गया। ठीक है ना। आप अमिताभ बच्चन पे चल पड़ोगे क्योंकि शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें लिख दीजिए, बिंदेश्वर पाठक के नीचे लिखो, इनका, लिख दीजिए, इनका 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया है। 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया है। लिख दीजिए। एक चीज और लिखो, ये ध्यान रखना है आपने, ये जो बिंदेश्वर पाठक है इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। एक तो लिखिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो होता है ना आपका, क्या कहते हैं, शांति अहिंसा निःशक्तिकरण के लिए जो दिया जाता है, वो इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है इनको। एक इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। आप तो लिखते जाओ, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। ये अपना नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है ना। स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है ना, स्वीडन देता है ये, वो इन्हें मिला हुआ है। और भारत सरकार ने इन्हें एक इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया, एक इनको नागरिक सम्मान भी दिया है, पद्म भूषण। तो ये 3 पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखना। AIR न्यूज में भी ये था, बिंदेश्वर पाठक। आइए नेक्स्ट लिखिए, भारत का पहला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड,
भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये जो स्थापित किया गया है ये बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु आप जानते हो कर्नाटक की राजधानी है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जानते हैं और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड ये बेंगलुरु में किया गया है। और ये जो बनाया गया है आईआईटी मद्रास के सहयोग से। इसमें जो सहयोग किया है भारत सरकार का, आईआईटी मद्रास। क्या है आईआईटी मद्रास की खास बात? इसने अपना कैंपस, भारत का पहला आईआईटी है जिसने अपना कैंपस तंजानिया में खोला है। ठीक है ना, ये आपको कराए हुए हैं सारी चीजें, ये अब रीडिंग मार के चले जाना बढ़िया से। सब कराया है तंजानिया। ठीक है ना, एक आईआईटी दिल्ली ने भी खोला है। कहाँ खोला है? चीजों का ध्यान रखा करो। लिखिए, एक समिति होती है, संसदीय समिति है वो, लेकिन वो डिफेंस पर है। रक्षा पर संसदीय समिति। रक्षा पर संसदीय समिति। लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओम बिरला ने ओम बिरला ने इस स्थायी समिति पर, इस स्थायी समिति के लिए, इस स्थायी समिति के लिए राहुल गांधी को सदस्य बनाया है। राहुल गांधी को सदस्य बनाया। ये ध्यान रखना। देखो, और कोई बनता इतनी कोई बात नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी को बनाया गया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ये ध्यान रखें। एक देखिए, जो भी मामले हैं, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में क्या है, राजस्थान सरकार एग्जाम ले रही है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आरएएस की तैयारी करते हैं। जैसे राहुल गांधी है, आपको ये पढ़कर जाना है, भारत जोड़ो यात्रा कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, कहां से शुरू हुई, सब कराया हुआ है। भारत जोड़ो, कांग्रेस की सरकार है यहां पर, ध्यान रखना। ठीक है ना, 2021 के अंदर जब पेपर हुआ था तो कम से कम 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर जोधपुर था। अब क्यों था? क्योंकि अशोक गहलोत का वो क्षेत्र है। ऐसा नहीं है ये अकेले ही, ऐसे और भी हुआ है। जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो झालरा पाटन होता आता था। क्या ये क्वेश्चन नहीं आता था, सबसे ज्यादा संतरे कहां होते हैं? पेपर उठा के देख लो, नीचे सन देख लो, आपको मिल जाएगा। ये क्या है, होता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे जी ने पेपर बनाया है। ये सरकार जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई अच्छा
अच्छा पार्टी दे रहे हो क्या? क्या सर आपको पार्टी देनी है सर, प्लीज मेरा बर्थडे है तो आप है ना कल आना, मुझे आपको पार्टी देनी है। हाँ ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना वो पनीर वगैरह मैं ज्यादा खाता हूँ, समझे मेरी बात को? ठीक है ना भाई, अपनी बात रखती है कि अच्छा अच्छा अरे इसका पेपर है, देखना यार थोड़ा हमारी योजनाओं का हो सके तो कुछ, समझे बात को, ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये योजना चल रही है, और कम से कम ये धारणा जाए कि भैया योजना पढ़नी पड़ेगी, उस पर क्वेश्चन आता है। तो आप देखना कल के पेपर में योजनाएं मिलेगी आपको, योजनाएं कम अधिक से अधिक 5 योजनाएं मिलेगी आपको, अधिक से अधिक। और बोलिए, पेपर नहीं बना रहा जी, लेकिन आप मेरी इन बातों को जांचना कल, तभी तो आपको पता लगेगा कि एक विश्वास क्या होता है। हालांकि हमें भी नहीं पता बनेगा, हो सकता है एक भी ना बने, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं भाई 99% बनेगा। ये कब पता लगता है? क्योंकि पिछले सालों की जब हम पेपर देखते हैं तो योजनाओं पे कम से कम 5 क्वेश्चन बने ही हुए हैं, बने हुए हैं। तो योजनाओं तैयार, आपको सारी योजनाएं कराई हुई है, ध्यान रखना, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो चिरंजीवी फिरंजीवी जो है, सब कराई हुई है डाटा के साथ, और ऐसे लगा लगा के, ऐसे लगा लगा के। तो मैं तो निर्विरोध हूं, ध्यान रखना। अब आपने किया है नहीं किया है वो आपकी मर्जी है। तो भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान रखना है। एक आपने ध्यान रखना है, भारत जोड़ो सेतु ये कहां से कहां तक है, कहां पर है ये भारत जोड़ो सेतु, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत हाईलाइट हुआ था, भारत जोड़ो सेतु। राजस्थान के बच्चों की बात कर रहा हूं, रेलवे एसएससी में नहीं आएगा ये कि भारत जोड़ो सेतु कहां है, ये है, ठीक है ना। तो आपको बता दिया है, इनको साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं जो राजस्थान से संबंधित, ध्यान रखें, ध्यान रखें। चलिए जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, और तो अपना हो गया था एक, हालांकि चलो करते हैं इसको, फिर बताता हूं। फ्लड वॉच, फ्लड वॉच, इसमें लिखो यह है केंद्रीय जल आयोग की, यह केंद्रीय जल आयोग की, खर्चा बहुत करवाते हो मेरा, केंद्रीय जल आयोग की ऐप है, एप्लीकेशन, यह केंद्रीय जल आयोग की ऐप है जो बाढ़ का, बाढ़ मतलब फ्लड, बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने से संबंधित है, बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने से संबंधित है। बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने से संबंधित है, फ्लड वॉच, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, ठीक है ना। देखो, ऐप का ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे मत समझना कि फ्लड वॉच दे दिया, ठीक है, इसे पहचान ही जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड को आज तक नहीं पहचान पाया कोई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध कितनी बार आता है, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है, और कोई हैरत नहीं होती है। अभी हाल ही में बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने, या भारत सरकार, ये भारत सरकार ही है, डिपार्टमेंट हो चाहे मंत्रालय हो, भारत सरकार बोला जाएगा उसको, एक ऐप लॉन्च की है। वेल, ऐप कौन सी है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ समस्या है भारत की, ठीक है ना, बाढ़ समस्या है भारत की, फसलें खराब हो जाती है बाढ़ से, कोसी नदी वगैरह, दामोदर नदी बाढ़ आती रहती है, बचाव कार्य चलते हैं। तो उसमें क्या दे देगा, जैसे आपसे कहेगा फ्लड वॉच, एक ऑप्शन दे देगा,
ठीक है। दूसरा, फ्लड अनुमान ऐसे दे देगा, ठीक है ना। तीसरा, फ्लड कैचिंग, मतलब इस तरीके से देगा कि आप सोचोगे यार इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सब में फ्लड आ गया। ये ऐसे देता है। ये तो फ्लड वॉच है, ये समस्या है। एक इसके साथ साथ जो भारत का जल जीवन मिशन है उसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ये मैं राजस्थान के संबंध में इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये कहा कि जल जीवन मिशन के लक्ष्य वर्ष को 2024 से बढ़ाकर 2026 कर दो। क्या इसको बढ़ा दो? बढ़ाया नहीं गया है, ध्यान रखना, है 2024 ही, बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन ये पत्र लिखा उन्होंने कि भाई 2 साल और बढ़ाओ, ये कहा। तो अपने आप में क्या हो गया, सरकार बीच में आ गई। अब अशोक गहलोत ने कोई पर्सनल तो लिखा नहीं होगा, ऑफिशियल है, तो ऑफिस आ गया। यहाँ पर ऑफिस आ गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे याद आ रहा है ये 2024 वाला क्वेश्चन आ भी गया था एक राजस्थान की एग्जाम में, वीडियो या सीईटी में आया था कि लक्ष्य वर्ष कौन सा है। ये तो थोड़ा सा पढ़ के जाना, ध्यान रखना ये। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। एक मैंने करवा दिए थे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि एक बार और करवा दूं। पहले जब करवाए थे थोड़े से टुटवा से करवाए थे, ठीक है ना। बताओ करवा दें या कर लोगे आप? हाँ भी काटू नाम बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसके बारे में बात कही है और स्पेशली कही है। आइए, मैंने आपको कई बार कहना है कि ये जो बोल जाए वो क्वेश्चन है किसी भी स्थिति में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 100वीं मन की बात थी उसको भी पढ़कर जाना, है ना, साथ साथ बीच बीच में याद आ रहे हैं। लिखिए, विश्व विश्वविद्यालय खेल। विश्वविद्यालय खेल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। ये एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 2021 के हैं, 2021 के हैं पहली बात तो, ठीक है ना। और इनका जो आयोजन हुआ है ये जुलाई से अगस्त 2023 को, आयोजन 2023 के अंदर हुआ है। इसका कारण ये है कि 2021 के अंदर तो कोरोना आ गया था, ठीक है। अभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखो। और 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके कारण ये नहीं हो पाया था। तो फिर इसको अभी अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर किया गया। ये जो हुआ है चेंगड़ू में हुआ है, चेंगड़ू। क्योंकि हम तो क्या है, 2-3 ही जानते हैं, बीजिंग को इनको जानते हैं। चेंगड़ू नाम देखो, बिल्कुल आपकी तरह, चीन, चेंगड़ू। गाँव में लड़कों के नाम होते हैं ये चेंगड़ू होते हैं। क्या नाम, दगड़ नाम नहीं होता? दगड़ होता है हमारे गांव में, दगड़ तो दगड़ बोलते हैं। और वो कहता क्या है, आज भी है, नौकरी लगा हुआ है फिर भी उसको दगड़ी बोलते हैं। दगड़ को तो दगड़ी बोलेंगे भाई। आइए, एक तो ध्यान रखना, इनका जो पुराना नाम है यहां पर लिखो। यूनिवर्सियाड इसका पुराना नाम है।
पुराना नाम है। शामिल देश, तो कितने देशों ने इसमें भाग लिया? 120 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था, 120 देशों में। और जो खेल थे, टोटल खेल खेले गए 18, मतलब 18 प्रतिस्पर्धाएं थी, कंपटीशन थे, कंपटीशन थे ये। चलिए अब इसके रिजल्ट की तरफ आपने ध्यान देना है। रिजल्ट, विजेता जो रहा इसके अंदर, देखो चीन रहा, चीन विजेता रहा। इसने क्या 103 गोल्ड प्राप्त किए, 103 गोल्ड प्राप्त किए, ठीक है। और टोटल जो पदक इसने प्राप्त किए कुल 178, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। ऐसे नहीं इसके गोल्ड गोल्ड याद करने लग जाओ, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। दूसरे नंबर पर जो रहा, ये रहा जापान। जापान, इसने 93 पदक प्राप्त किए टोटल, 93। ये जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, मैं तो एक क्वेश्चन को आधार लेकर हमेशा चलता हूं। उसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि पता नहीं कौन से खेल थे, मेरे याद नहीं आ रहा, एशियाई थे या ओलंपिक थे, जो भी थे, शायद एशियाई थे। ऐसे बोला कि इन खेलों में, अब कोई भी खेल होंगे वो, इन खेलों में 100 से अधिक प्राप्त करने वाले, 100 से अधिक पदक प्राप्त करने वाले कितने देश थे? ठीक है ना, 100 से अधिक पदक प्राप्त करने वाले कितने देश थे? तो उस टाइम उसका आंसर 2 था, ठीक है ना, उन जो 100 से ज्यादा पदक प्राप्त किए थे। अब यहां देखते हैं तो ये चाइना ने ज्यादा प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है, ये है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, ठीक है। कोई पदक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे 58 है, ठीक है। कुछ कर सकते हो तो ज्यादा ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ये भी पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना बस, ज्यादा नहीं इसके अंदर। अब देखिए, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इंडिया। इंडिया सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर, बताइए। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया इसमें? मैंने आपको बताया हुआ है ये, सातवां स्थान। अब ये जो सातवां स्थान है, बात मत करो भाई, ये आपने ये ध्यान रखना है कि गोल्ड कितने मिले, ये पूरा ध्यान रखना है। रजत कितने मिले और कांस्य कितने मिले, टोटल तो ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि बार 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 26 26 26 बोल रहे थे। 26 पदक प्राप्त किए ये। इसमें क्या है, 11 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 10 कांस्य है। 11, 5 और 10, जो टोटल है कुल पदक, ये 26 है। कुल पदक इसमें 26 है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अंदरूनी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे जो गोल्ड प्राप्त किए 11, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो गोल्ड प्राप्त हुए थे किस में प्राप्त हुए थे?
ठीक है ना। जैसे शूटिंग, निशानेबाजी, निशानेबाजी में सबसे ज्यादा गोल्ड प्राप्त हुए थे 8, और जो तीरंदाजी है उसके अंदर प्राप्त हुए थे 3। तो गोल्ड का थोड़ा ध्यान रखना। 26 है टोटल, जिसमें से 11 गोल्ड है। इस 11 में से 8 प्लस 3 है तीरंदाजी और ये। चले, अब देखिए 2019 में जब ये गेम हुए थे इटली में, तब भारत ने केवल 4 ही पदक प्राप्त किए थे। अब देखो, दूसरे इंपॉर्टेंट होने का कारण ये बनता है, हमने पिछली बार से लेकर अब तक कितना इंप्रूवमेंट किया। ठीक है ना। तो 2000 पिछली बार जब ये हुए थे तो हमने 4 ही प्राप्त किए थे, आज हमने 26 प्राप्त किए, मतलब 21 ज्यादा प्राप्त किए हैं। इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्पेशली हाईलाइट किया ये। तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके नीचे लिख दीजिए 2019 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रदर्शन, 4 पदक, टोटल 4 पदक ही प्राप्त किए थे। और ये जो 2019 के जो हुए थे, ये हुए थे नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर हुए। इटली का शहर है ये, नेपाल मत बना देना, नेपाल। चले, अब देखिए आगामी कब होंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स ये होंगे 2024 के अंदर, और इसकी मेजबानी करेंगे जर्मनी। जर्मनी इसकी मेजबानी करेगा। चले, अब आप देख रहे होंगे, देखो 2019, 2021, 2024। मुझे नहीं लगता कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने अंतराल पर होता है तो जवाब दे दोगे। कितने अंतराल पर होता है? अरे बेटा, कितने होता है? इतना घबराते क्यों हो? माइनस कर दो ना भाई, माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो माइनस में कितना आएगा बताइए भाई? 2021 में 2019 घटाओ, हो गया काम। कितने हो गए? तो 2 हो गए। 2 वर्ष का अंतराल होता है।
अच्छा, इधर 3 हो गया क्या? दो हजार उन्नीस में हुए, 2021 में, 2019, 2020। थोड़ा सोचने वाला विषय तो है यार ये। हाँ जी। नहीं नहीं, कोविड की वजह से स्किप नहीं हुए जी। कोविड की वजह से तो ये स्किप हो गए थे, 2021 के अंदर होने थे, लेकिन ये हुए नहीं। कोई बात नहीं, देख लेंगे। और 2022 में इसलिए नहीं हुए क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया था, इस कारण से नहीं हुए। फिर इनको 2023 के अंदर करवाया गया। तो शायद इसी को देखते हुए कोई तत्वाधान आगे किया गया हो। जैसे होता है ना कई बार, जैसे अब 2023 हम कह नहीं सकते ना भाई, 2023 के अंदर तो हो गए। समझे ना मेरी बात को? इसको इस वे से आप लीजिए। अंतराल तो देखिए ये 2 साल ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये 2021 वाले 2023 के अंदर हुए हैं, जो कि होने थे दूसरे वाले, लेकिन ये 2021 के हुए। इस कारण से इसको तैयारियों को देखते हुए 1 साल आगे किया गया है। इसका रीजन ये। समझ में आ गई बात सारी? क्योंकि आज हम नहीं कह सकते कि अच्छा जी अगस्त में तो आप वो करवा लो 2021 वाले, और फिर शाम को वो करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? हालांकि धीरे धीरे ये जो सिस्टम होता है बैलेंस में आ जाता है, धीरे धीरे। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब देखोगे 2019 में हुए तो नियमानुसार 2021, ठीक, और फिर नियमानुसार 2023। समझे ना बात को? तो लेकिन ये तो 2023 में तो ये वाले ही हुए हैं, ये वाले ही हुए हैं। लेकिन अब यदि इसको आधार मानकर अपने आगे कर दें तो थोड़ा गैप ज्यादा पड़ जाता है। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इस वर्ष तो आयोजन कर नहीं सकते थे, इस कारण से इन्होंने अगला वर्ष ले लिया। इसका रीजन ये। ठीक, चलिए जी। अब एक आईबीएस से है, IBSA। आइए हेडिंग डाल दीजिए, इंटरनेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। देखिए, एसोसिएशन तो क्या होता है, संघ होता है। ठीक, एसोसिएशन अलग नहीं होता है, लेकिन जो फेडरेशन होता है ये समझौतों का परिणाम होता है। इस कारण से यहां पर फेडरेशन शब्द है। चले, आइए, इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये लिख दीजिए, लिख दीजिए, इस फेडरेशन ने, इस फेडरेशन ने ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए, ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। ब्लाइंड है, क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो, ठीक है, आयोजन किया। अब इसमें क्या थी, पहली बात तो ये कहाँ किया, ये आपको पता होना चाहिए। ये किया बर्मिंघम में। अब मुझे बताओ ये बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है, ये यहां किया गया।
तो भारतीय पुरुष टीम, एक टीम हमने पुरुषों की भेजी, एक हमने भारतीय महिला टीम भेजी, पुरुष टीम भेजी और महिला टीम भेजी। पुरुषों का तो छोड़िए, इनको रजत मिला, सिल्वर, लेकिन ये जो महिला टीम है इन्हें गोल्ड मिला। ये काम की चीज, वुमेन एम्पावरमेंट, गोल्ड मिला इन्हें। अब दो बातें लिखनी है, लिखो। इस टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। और ये टीम फाइनल में पाकिस्तान से हारी। ये समझे, ये है सारा मामला। तो वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है। चले, क्या है इसके अंदर तो इतना आनंद लेके पी रहे हो? भाई पानी तो हम भी पीते हैं, तो नॉर्मल पी लिया, लेकिन आप बहुत आनंद लेके पी रहे हो। चलिए जी, थक तो नहीं गए? हैं? क्या क्या चाहिए आपको? परेशान हो गए? कौन हो गया परेशान? आप हो गए क्या? आप हो गए? आप हो गए? अरे तो हो गए, क्या हो गया तो? हाँ, तो कह दो सर मैं हो गया परेशान, और क्या है। येवेगेनी प्रिगोजिन, येवेगेनी प्रिगोजिन। चलिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका नाम जानते हैं? मैंने कराया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं। चलो जी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। ये वैगनर के प्रमुख थे, जिनका निधन हो गया। ये लेटेस्ट न्यूज है। वैगनर के प्रमुख थे, ठीक है ना, याद करो, मैंने कराया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया था। वैगनर, ये क्या है? रूस की प्राइवेट मिलिट्री है ये, याद कीजिए। जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब ये चर्चा में रही थी। तो जहां तक मुझे लगता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैगनर क्या है।
वैगनर पे क्वेश्चन आ सकता है ना, ये चर्चा में रही थी। तो इसमें लिख दीजिए, यह है रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। शायद मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, जवान फिल्म में भी इसी तरीके का सिस्टम है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। इसी प्राइवेट, वो प्राइवेट भी होता है, प्राइवेट कंपनी होती है, उनका खुद का ही ग्रुप होता है। वो देख लेना, जो भी है आपने तो देख ली होगी। हैं, किससे थे? गवर्नमेंट की थी क्या? हाँ, तो हो सकता है, मुझे पता नहीं भाई। उन्होंने कहा भी हमारा दल गया था, हमारे पास आए, हमें कहा गया, जो भी है लिख दीजिए। इस कंपनी ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना का साथ दिया था। रूसी सेना का साथ दिया था, लेकिन जून 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया। मेरी नजर में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैगनर क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, इनका निधन हो गया है, अब ये क्या दायरे में आ गया। अब राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं, तो इस तरीके से कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है इसको पलटा दिया हो। ठीक है ना, ये भी है। तो फिर ये क्या, चर्चा में आ जाते हैं, वैसे भी चर्चा में ये। ठीक है, और फिर इसका निधन और हो गया, तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।